क्या पता चल जाएगा? वो बात ये है कि बहू, आज मैं दवा खाना भूल गया था तो। हाँ, और मुझसे कह रहे थे कि बच्चों को नहीं पता चलना चाहिए। हाँ। दत्ता जी, कितनी गलत बात है ये। आपको दवाई टाइम पर खानी चाहिए ना। लाइए, बताइए कहाँ है, मैं देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, अभी अभी मैंने दे दी है। बहू, लल्ला का बुखार उतर गया? तुमने बताया नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा क्या? नहीं नहीं भाभी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। एक डोज दिया है, अभी काफी फर्क पड़ा है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है वो। तुम कुछ पूछने आई थी क्या? अरे हाँ, भूल ही गई मैं तो। माँ ने बोला है सफेद मलमल का कपड़ा कहाँ है, वो दादाजी की दवाई छानने के लिए चाहिए। वो रसोई में कपड़ों की दराज है ना, उसी में है। ठीक है, मैं बोल देती हूँ। आप किसी भी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे दीजिएगा। ये क्या तरीका है अंशु बात करने का? इतना बड़ा हो गया है लेकिन अकल नहीं आई अब तक। बेटा, घर आए मेहमान से कोई ऐसी बातें कहता है क्या? भूल गया तू? मैंने इसकी जिम्मेदारी तुझे सौंपी थी। अंशु बेटा, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पर ताऊ जी, मैंने इससे कुछ ऐसा कहा ही नहीं है। तो क्या वर्षा झूठ बोल रही है? तनु को अकेले बाहर जाना पड़ा सिर्फ तुम्हारी वजह से। बाबूजी, मैंने इसे कुछ नहीं कहा। ये तो अपने उस इंटरनेट। जो भी हो, मुद्दे की बात यह है कि उसे अकेले बाहर जाना पड़ा। तुम बहुत ही गैर जिम्मेदार हो अंशु। एक तो गलती करते हो, ऊपर से इल्जाम दूसरों पे लगाते हो। हम सब जानते हैं कि ये झूठ बोलने का मामला पहली बार नहीं आया हमारे सामने। आज हुआ है, दोबारा नहीं होना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा अंशु। तनु बेटा, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, तो अपनी बुआ जी से कह दीजिए, मंगवा देंगे। इस तरह अकेले बाहर मत जाइए। जी। अंशु के बातों को दिल पे मत लगाना। जी छोटी बुआ। बुआ, आई एम सॉरी। आगे से गलती कभी नहीं होगी। दीदी से बात हुई थी आज, शिकायत कर रही थी कि हम सबने भुला दिया उन्हें, गांव आना जाना छोड़ दिया सबने। बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीदी। हम लोगों को गांव गए परसों हो गए, लेकिन दादाजी क्या करें, इस व्यस्त जीवन से समय ही नहीं मिलता गांव जाने का। हमारे पास तो अभी समय ही समय है राज बनना। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि थारी भाभी माँ को लेकर चले जाएं। जी? ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? बहन है हमारी, बुला रही है तो जाना तो पड़ेगा ना। दादाजी, लेकिन आप इन्हें अकेला कहाँ हूँ? अरे भाभी माँ है ना हमारे साथ। नहीं दादाजी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि सिर्फ आप अकेले क्यों जाएंगे, हम सब साथ चलते हैं। वाह मुन्ना, बड़ा अच्छा सोचा बेटा तुमने। जी, ये बहुत अच्छा रहेगा। बाईसा को भी लल्ला से मिले कितना समय हो गया, उनका मन बहल जाएगा। और बहू, तूने भी तो हमारा पुश्तैनी गांव नहीं देखा, तू भी देख लेगी। हाँ माँ, हमेशा बस बात ही होती रहती है इस बारे में। इस बार तो जाना हो ही जाए। राइट। सब कैसे जाओगे मुन्ना? दफ्तर बंद कर दोगे के? नहीं नहीं दादाजी, एक काम करते हैं ना, मैं और गायत्री जी यहीं रुक जाते हैं। बहू और मुन्ना आप लोगों के साथ आ जाएंगे। और मैं? तू भी यहीं रुकना बेटा, स्कूल है ना तेरा, और मैं तो अकेली पड़ जाऊंगी, तू मेरे साथ रहना। ठीक है। तो ठीक है, हमारा मन तो कल ही जाने का है। तो फिर हम भी कल ही चलते हैं। छोटू अभी कुछ बोला ना? हाँ, मुझे भी कुछ सुनाई दिया। अरे डुगू, सच्ची में छोटू ने अभी कुछ बोला। मेरा राजा, तू कुछ बोला बेटा? बोल बेटा बोल, फिर से बोल। बोलो बोलो बेटा बोलो। इतनी मिन्नतें मत कीजिए, वरना नखरे में आ जाएगा आपका लाडला, कुछ नहीं बोलेगा। बोल बेटा। और वैसे भी भाभी माँ, कुछ दिनों में ये बोलने ही लगेगा। हाँ, पर हमारे जाने के बाद ये बोला तो हम कैसे सुनेंगे, है ना? अरे पर भाभी माँ, मैं भी तो आपके साथ गाँव चल रही हूँ, डुगू भी है। मैं तो भूल ही गई थी। लल्ला, बोलते बेटा बोल।
राज बनना, मुन्ना जल्दी से बाहर आओ। क्या हो गया? ऐसा क्यों बुला रही है? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? लल्ला ने अभी अपना पहला शब्द कहा। क्या कहा उसने? माँ। माँ? इससे बोल। माँ कहा इसने? हाँ। पापा नहीं कह सकते थे? बोल के दिखाओ ना। अच्छा एक बार बोल, एक बार। एक बार बोलो प्लीज। लल्ला का जब दांत आया था तो मैंने मीठा बनाया था, आज भी मैं ही मीठा बनाऊंगी, फिर कब बना पाऊंगी। चल ना अभी अंशु, सॉरी बोला ना मैंने। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कोई सॉरी वॉरी। बिना मतलब की डांट पड़वा दी ना मुझे, और अगली बार तुम्हारा कोई प्लान हो ना तो एटलीस्ट मुझे मत शामिल करना उसमें, प्लीज। हाँ ओके? अंशु, क्या बच्चों की तरह मुंह फुलाए बैठे हो? प्लीज कभी तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की तरह बिहेव किया करो। और वैसे भी पहली बार है क्या जो तुम्हारे फैमिली वालों ने तुम्हें डांटा है? रोज किसी ना किसी वजह से डांट तो पड़ती ही है ना। बस एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, तो वो भी खुश और हम भी। अच्छा अब सीधे से बताओ, तुम्हें मेरा प्लान सुनना है या नहीं? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। इस बार तुम्हारी काम की बात है, तब भी नहीं सुनोगे? अरे घर वालों की टेंशन बिल्कुल मत लो, वैसे भी वो तुमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते, आखिर तुम उनके लाडले हो ना। अच्छा बताओ प्लान क्या है? पापा बोल। पापा? पापा? नक्श एक बार बोलो ना। पापा तो कहो। एक बार कह दो, एक बार कह दो। चलो बोलो पापा, पापा। नक्श एक बार तो बोल दो प्लीज। हाँ पापा बोलो, पापा, पापा। अरे अरे अरे। हंस लीजिए, हंस लीजिए। आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना? नक्श ने सबसे पहले मम्मी कहा, पापा ने। हाँ अच्छा तो बहुत लग रहा है, पर आपका बुरा क्यों लग रहा है? मम्मी से ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए पहले मम्मी बोलो। आप बिल्कुल सही कह रही। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, और करेगा भी क्यों? मैं अच्छा पापा थोड़ी ना हूं। अरे नैतिक, मैं तो मजाक कर रही थी, आप इतना अपसेट मत होइए प्लीज। आप इसको सीरियसली क्यों ले रहे हैं? बच्चा तो सबसे पहले माँ इसलिए बोलता है क्योंकि माँ शब्द बहुत आसान होता है बोलना। क्या हुआ? अरे अक्षरा, मैं मजाक कर रहा था। अरे मुझे भी पता है, ज्यादातर बच्चे सबसे पहला जो शब्द बोलते हैं ना वो माँ ही होता है ना? ना पैकिंग कर लिया आपने? पैकिंग तो कर ली, पर क्या? पता नहीं नैतिक, बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दद्दा जी और भामा मन से नहीं जा रहे हैं, जबरदस्ती जा रहे हैं। लेकिन अक्षरा आपको ऐसा क्यों लग रहा है? दादाजी ने खुद ही तो कहा था कि वो गांव जाना चाहते हैं। हाँ नैतिक, वो बात तो है, पर आपने देखा ना, आज भाभी माँ भी सुबह से परेशान थी, दद्दा जी भी उदास थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके मन में कुछ है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। भाभी माँ दादाजी की बीमारी को लेकर परेशान है, लेकिन आप देखिएगा जब सब लोग गांव जाएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा, सबका मुंह चेंज हो जाएगा। अब आप जल्दी से तैयारी कीजिए जाने की। नक्श चलो आप पापा के पास आ जाओ, हम लोग लॉन में घूम कर आते हैं। चलो चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, गुड बॉय। नंदिनी की माँ, आपने मुन्ना और बहू से कह दिया कि वो हमारे साथ नहीं चल सकते? कहाँ नहीं चल सकते? हम कहाँ जा रहे हैं? वो गांव जाना है ना? क्यों? वो बाईसा ने बहुत जल्दी सारा सामान रख लिया। आप ही ने तो कहा था सिर्फ यादें और 3 दिन के कपड़े ले लेना, सो ले लिए। ये भी लेनी है? ना ना, तो मुन्ना राजबन्ना को बहाना बना के दे दूंगा कि रख लो, वरना परेशानी होगी। और वसीयत के कागजात वही वकील से कह के मंगवा लूंगा।
यहाँ देने जाऊंगा तो शक हो जाएगा बच्चों को। वहां जाके बनवा लूंगा पहले ही। हाँ, कैसे रहेंगे सबसे दूर, हमारे बच्चों से दूर। हमारी शादी में राशि बहन के घर एक रात कैसी बिताई थी मैं जानती हूँ। हम सबसे अलग होके कैसे रहेंगे? रहना तो पड़ेगा नंदिनी की माँ, उसके अलावा तो कोई चारा भी ना है। और मैं हूं ना थारे साथ। आंसू पोंछ ले, खाने का वक्त हो गया है। बहू कभी भी आ जाएगी बुलाने, और वहां जाते ही सबको बता दूंगा कि बहू और मुन्ना हमारे साथ ना जा रहा है। कहेंगे क्या? कोई भी बहाना बना देंगे। माँ, इतना सब कुछ क्यों बना दिया आपने? लल्ला ने बोलना शुरू कर दिया ना, इसलिए ये सब भाभी माँ ने बनाया है। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ? हाँ, इतना सब कुछ कहा मुन्ना, सबकी पसंद की एक एक चीज तो बनाई है। लक्ष्य के बोलने की खुशी में भाभी माँ ने तो बिल्कुल भोज जैसा खाना तैयार कर दिया। तो फिर आज मारे को खाने से कोई ना रोकेगा। हाँ, अरे अरे बस ठीक है। सारे के सारे हमारे खिलाफ हो गए हैं इतनी जल्दी? ठीक है, ला दो, हमारा खाना दो। बहू, लल्ला को आज मैं खिलाऊं? हाँ भाभी माँ, क्यों नहीं? उसके लिए मैंने नरम नरम हलवा बनाया है। मेरा लल्ला आजा, आजा बेटा, आजा, आजा मेरा लल्ला। चल, ये यहाँ, अरे पापा के बाजू में। आजा बेटा, आजा मेरा लल्ला। मुन्ना जी? ये कुछ फाइलें थी हमारे पास, तू रख ले इसे। मारा के भरोसा कहीं रख के भूल जाऊं, फिर जरूरत पड़े तो ना मिले तो। मुन्ना, मन ने सोचा था कि तू अगर हमारे साथ जावेगा तो राजवन्ना बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा, और फिर आगे आगे त्योहार के दिन भी तो है, काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसे में 2-4 दिन की छुट्टी लेने से काम में भी असर होगा। और सारी मशीनें भी तो आ रही है ना जिम के लिए, अब वो भी तो काम है ना। दादाजी आप चिंता मत कीजिए, दादू है ना, वो सब संभाल लेंगे। मुन्ना, दोनों साथ रहने से सलाह मशवरा भी हो जाएगा। हाँ वैसे ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दादाजी। तो फिर एक काम करते हैं, 2-3 दिन में ना सारे काम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद सब लोग साथ में ही चलते हैं। वैसे भी वीकेंड आने वाला है, तो माँ, बाबूजी, चिक्की सब लोग साथ में चलेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है, पर एक मुश्किल है। मन ने दीदी को फोन करके बता दिया था कि कल आवेंगे, वो भी इंतजार कर रही होगी। ऐसे में ना जाऊं तो उन्हें खराब लगेगा। पर आज भी फोन आया था, पूछ रही थी कि कल खाने में क्या बनाऊं। देख मुन्ना, हमारी बात मान, हम दोनों को जाने दे, तुम सब बाद में आ जाना। तो नैतिक एक काम करते हैं ना, मैं और डुग्गू चले जाते हैं भाभा और दादाजी के साथ। आप अपना काम खत्म करके बाद में आ जाइए, फिर हम वहां जाकर वापस लौट कर आएंगे सब एक साथ। ये भी बिल्कुल सही है। किसी को हमारे साथ जाने की क्या जरूरत है? इतना भी बीमार ना हुआ हूं मैं, तारी भाभी माँ है ना हमारे साथ, और वहां दीदी है हमारे पास। यहाँ घर में किसी को ध्यान नहीं है। लल्ला खो गया था, किसी को ध्यान नहीं था। वहां दफ्तर में नए नए काम शुरू हो रहे, लेकिन काम की किसी को परवाह ही ना है। दादाजी, मैं क्या सोच रहा था कि आप और भाभी माँ ही चले जाइए। हाँ, आप चलिए, कमरे में चलिए, आराम कीजिए। बहू, जी भाभी माँ।
क्या सोच रही हैं? पता नहीं नैतिक, पर कुछ तो जरूर हुआ है। मतलब? दत्ता जी भाभी माना जैसे हमसे कुछ छुपा रहे हैं। वो क्यों अचानक से गांव जाना चाह रहे हैं? और मुझे लगता है वो चाहते ही नहीं है कि हम उनके साथ गांव आए। अशरा बेकार में इतना परेशान हो रही, ये भी तो हो सकता है ना कि दिन भर जो हम उनके आगे पीछे लगे रहते उससे परेशान होकर वो लोग गांव जाना चाहते हैं, थोड़ा सा फ्री फील करना चाहते हैं। सारी जिंदगी वो लोग इंडिपेंडेंट रहे। हो सकता है कि ऐसे माहौल में उनका मन ना लग रहा हो। भगवान करे ऐसा ही हो नैतिक, ये मेरा वहम हो। अक्षरा आप देखिएगा, कुछ ही दिनों में दादाजी की तबीयत में कितना फर्क आ जाएगा। एक तो गांव की ताजी हवा, इतने सारे रिश्तेदार, गांव वाले सब लोग उन्हें जानते हैं, और उससे भी बड़ी बात, शहर जैसा कोई डर नहीं है वहां पर। दादाजी बिल्कुल सेफ रहेंगे, टेंशन फ्री माहौल, और ऊपर से बुआ जी के हाथ का अच्छा खाना। अब इतना मत सोचिए, वरना माथे पे लकीरें आ जाएंगी। देख ले इस आंगन को जी भर के, पता ना फिर कब देखने को मिले। बहू, आज आरती मैं करूं? हाँ भाभी माँ। ला दे बहू, वहां गांव में और कुछ याद आए या ना आए, थारे हाथ की जे अदरक वाली चाय तो सुबह शाम जरूर याद आती। भाभी माँ, ये किस लिए? मैं तो नहीं रहूंगी। 2-3 दिनों के लिए तो भंडारे की, खजाने की, बाकी संदूकों की चाबियां साथ थोड़ी ना ले जाऊंगी। अब पीछे से किसी चीज की जरूरत पड़ी तो। नहीं भाभी माँ, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाबियां संभालना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, और जब बड़ों का आशीर्वाद हो सिर पे, तो हम छोटे क्यों ले ये जिम्मेदारी? हमारी भाभी माँ की गैर हाजिरी में तू ही तो इस घर की बड़ी है ना, रख ले, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। भाभी माँ, ये दद्दा जी की सुबह की, शाम की, दोपहर की, हर टाइम की दवाइयाँ मैंने इस पैकेट में अलग अलग करके रख दी हैं, और निशान भी लगा के रखा है कि कब कौन सी खानी है। भाभी माँ, आप सुन रही हैं ना? क्या हुआ भाभी माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? राधे कृष्ण। आओ बेटा आओ। भाभी माँ, नंदिनी, रश्मि, बेटा आज ऐसे अचानक सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मैंने बुलाया था छोटी दुल्हन। बाईसा को नंदिनी के हाथ का बना सूजी का हलवा पसंद है, सो बनवा के मंगवाया है। राजबन्ना जी। ड्राइवर को बोल गाड़ी निकाले, हमें चलना है। ठीक।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।